लोगों को ये भ्रांतियां हो गई हैं कि जहां पर जैन मुनि रहते हैं वहां पानी नहीं गिरता है। मैं उनसे कहता हूं कि यदि आंखें हों तो देखें इंदौर में क्या हो रहा है, पानी ही पानी हो रहा है। और ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने जयपुर चातुर्मास किया, 6 साल से वहां पानी नहीं गिरा था। और जिस दिन हमारे कलश की स्थापना हुई वहां झमाझम बरसात हो जाया करती है। यहां पर हमारे वो लोग भी बैठे हैं जो हर चातुर्मास में जाते हैं। नागपुर में स्थापना हुई, झमाझम बरसात हुई, ग्वालियर भीगा, आगरा भीगा, मुंबई के भीगने की तो बात ही मत करो। सूरत में पानी, उदयपुर पानी, बांसवाड़ा पानी। और कहते हैं कि इंदौर में पानी नहीं था, इस बार पानी ही पानी हो गया। लोग भ्रांतियां पाल लेते हैं। ये बहुत गलत धारणा पूरे देश में व्याप्त है, कुछ लोगों में, गांव के लोगों में, कि जैन मुनि जाए वहां पानी नहीं गिरता है। आज तो इतना गिर रहा है भाई कि लोग प्रवचन में नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान रखिए। मैंने कहा था ना इंदौर वालों, दशहरा मैदान में जो प्रवचन होंगे, ऊपर से ऊपर वाला बरसेगा और नीचे से मैं बरसूंगा। आप ऊपर से भी भीगेंगे और अंदर से भी भीग जाएंगे। ध्यान रखिए, हरियाली ही हरियाली। लेकिन पानी भी तो देखो कैसा है। अभी तक के प्रवचनों में दिन भर पानी गिरा, लेकिन प्रवचन के समय नहीं गिरा। आज भगवान ने कहा कि चलो यार, प्रवचन में भी थोड़ा बरसा देना चाहिए, नहीं तो प्रवचन के बाद ही गिरा है पानी। कोई बात नहीं, भीगते रहो। आज थोड़ी सी तुम्हारे परिवारों की बात कर लेता हूं। तुम्हारे घर की बात कर लेता हूं। परिवार को चलाना है, परिवार को जीना है, परिवार को मजबूत बनाना है। प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होता है कि वह यह संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। ध्यान रखना, पहले के लोग ये सोचा करते थे कि हमारा परिवार कैसे एकजुट रहे, कैसे बंधा रहे, और आज के सोचते हैं ये परिवार कैसे टूट जाए। ध्यान रखना, एक रखो परिवार। परिवार को जोड़ने के लिए 3 बातें आप याद रखिए। ये 3 बातें नहीं, ये 3 रत्न हैं। ये 3 बातें नहीं हैं, ये तीनों लोक की संपदा है। इन्हें केवल 3 बातें समझ के मत छोड़ देना, ये तुम्हारी 3 पीढ़ियों को सुधार देंगे। ध्यान रखना, 3 बातें आपको याद रखना है, और उन 3 बातों से तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा व्यवहार चलता है, तुम्हारा जीवन चलता है। मात्र 3 बातें याद रखो। 3 का बड़ा महत्व है मेरे भाई। यदि स्टेशन पर तीसरी घंटी बज जाए तो ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का जो लोग इंतजार करते हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी बजी की ट्रेन आ गई। 3 का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं, 3 घंटे बजते पेपर छीन लिए जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे बज गए। 3 घंटी यदि बज जाए, 3 का बड़ा महत्व है। मोक्ष मार्ग में भी 3 का महत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य जिसे मिल जाए उसे मुक्ति हो जाया करती है। और तुम्हारे रसोई घर में जाके देखो तो प्रेशर कुकर की 3 सीटी बज जाए तो भोजन पक जाया करता है, फिर और 4थी सीटी का इंतजार नहीं हुआ करता है। और जिंदगी को देखो तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यहां भी 3 है। और 3 ही रोग लगे हैं। महावीर कहते हैं तुम्हारी जीवन में जन्म, जरा और
मृत्यु। पूजा में पहले यही सोच के तो जल चढ़ाते हो ना कि जन्म का नाश हो जाए, जरा का नाश हो जाए और मृत्यु का ना। और जिस दुनिया में तुम रहते हो उसमें भी 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। एक पाताल लोक है, एक नरक लोक है, मनुष्य लोक है और स्वर्ग लोक। ये 3 ध्यान रखना, 3 हर जगह महत्वपूर्ण होते हैं। वैदिक परंपरा कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश 3, और जैन परंपरा कहती है कि जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3 का ही महत्व। जहां जाओ वहां 3 है। और ये मत सोचना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 से काम बन भी जाता है और 3 से काम बिगड़ भी जाया करता है। 3 का बड़ा महत्व होता है। 3 से ही हमारी दुनिया चलती है। 3 से, और कहते ना 1 बार माफ करो ठीक है, 2 बार माफ करो ठीक, तीसरी बार कोई माफ नहीं करता। ध्यान रखना, सोचना है आपको, 3 का बड़ा महत्व है। और जिस घर में 3 बहुएं हो, समझ गए ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो एक वाली कहां जाएगी बेचारी, कोई ठिकाने ही नहीं है। 3 बातें याद रखिए परिवार को संगठित करने के लिए। 3 बातें यदि स्मरण में रहे, उन्हें केवल बात समझ के मत छोड़ना। 3 बातें। अदालत में जज साहब कितने हथौड़े मारते जब माहौल बिगड़ने, 1 2 3, ध्यान रखना। 3 के बाद फिर कुछ नहीं। समझ लो तो ये 3 बातें जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। ना समझ पाओ तो कोई बात भी नहीं है। 3 नदियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, गंगा जमुना सरस्वती। संगम हो जाता जहां तीनों मिल जाए, प्रयागराज बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाया करता है। इसलिए 3 ही दे रहा हूं उसे, चाहे गंगा समझो चाहे जमुना समझो तुम्हारी मर्जी है, सरस्वती समझो तुम्हारी मर्जी है, अरे सम्यक दर्शन समझो तो तुम्हारी मर्जी है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र समझो तो तुम्हारी मर्जी है। और जीवन में 3 का ही महत्व होता है। एक माँ का महत्व होता है, एक महात्मा का महत्व होता है और एक परमात्मा का महत्व हुआ करता है।